हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आप लोग का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और आज मैं बादाम से लौट के आ चुकी हूँ और आज है मेरे बेटे का बर्थडे। उसका आज फर्स्ट बर्थडे था दोस्तों। तो पहले तो मैं मुंडन कराने गई थी बाबा धाम। एक तीर्थों में से एक है हमारे, वो जो भी हमारे बिहार की साइड पड़ता है, ये बाबा धाम ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो वहीं मैंने उसका मुंडन कराया। उसके बाद जब मैं घर आ गई थी तो अगले दिन उसका बर्थडे था। तो मैंने सोचा हम क्या करवाए, बर्थडे में कुछ स्पेशल करना चाहिए। तो हमने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई है। हम वैसे तो बर्थडे केक वेक काट तो हर किसी के बर्थडे पे करते हैं, अपने हर बच्चे के। बट हमने सोचा इस बार कुछ अलग करते हैं। केक वेक तो कटता ही रहता है, बट आज हमने सोचा हम कथा करवा लेते हैं। तो भाई सत्यनारायण भगवान की कथा की तैयारी चल रही थी और पंडित जी आ चुके थे। मैंने आज बच्चों की छुट्टी भी करा दी थी क्योंकि हमारे घर में फंक्शन था, तो छुट्टी तो करानी ही थी। बच्चों को नहला धुला के रेडी कर दिया था और पंडित जी भी आ चुके थे। तो फिर वही पूजा की तैयारी कर रहे थे। दोस्तों, जितना पूजा में समय लगता है ना, तैयारियों में उतना ही समय लगता है, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो वही पूजा की तैयारी कर रहे थे पंडित जी, उन्हें लग गए थे 1-1.5 घंटा तैयारी करने में। और उसके बाद मैंने गली में भी लोगों को बुला लिया, जो हमारे मोहल्ले में कॉलोनी में लोग रहते हैं, उन्हें इन्वाइट किया था। जो भी अड़ोसी पड़ोसी है हमारे, और जिसे मैं बुलाना चाहती हूँ मैंने उसको बुलाया था। तो वही पूजा में आए थे लोग और पूजा हो चुकी थी। पहले उन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा करी। अब उसके बाद वो हवन की तैयारी कर रहे थे पंडित जी। हवन होना था तो वही हवन की तैयारी हो रही थी। और हवन होने के बाद फिर उन्होंने आरती की। तो पंडित जी ने 2 आरती गाई। हमने सबने आके एक बार, सबने जितने भी लोग आए हुए थे सबने ये आरती की भगवान की। क्योंकि एक आरती में सारे लोग पूरे नहीं हो रहे थे, तो दूसरी आरती भी स्टार्ट कर दी पंडित जी ने। पहले लक्ष्मी जी की, फिर विष्णु भगवान की, फिर हमने आरती की और फिर हवन के धुएँ थे। लोग दोस्तों सबकी धुएँ से आंखों में आंसू आने लग गए थे। पर लेकिन ये जो धुआं है ना दोस्तों, ये बहुत अच्छा लगता है। जो ये वाइब्स आती है पूजा पाठ की, जो ये वाइब्स होती हैं बहुत अच्छी होती हैं। इन्हें लोग देख के हमें बहुत अच्छा लगता है, औरों को भी अच्छा लगता ही होगा। सबको बहुत अच्छा मज़ा सा आता है वाइब्स में। जो ये आंसू आते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं इस टाइम पे पूजा पाठ के। तो फिर आरती हो रही है। उसके बाद फिर मैंने सबको प्रसाद बांटा, सब एक एक करके सबने प्रसाद ग्रहण किया। और जब तक पूजा चल रही थी तभी मैंने चाय चढ़ा दी थी कि जो भी लोग हैं जो चाय पीना चाहे चाय पी लें। जो क्योंकि सर्दी का मौसम है तो कोल्ड ड्रिंक तो कोई पिएगा नहीं। बट लेकिन मोस्टली लोग 2-2.5 घंटे से बैठे हुए थे, तो उन्होंने इतने तो थक चुके थे बैठ के, तो कोई कुछ उन्होंने पी, कुछ तो चलेगा जल्दीबाजी में, क्योंकि सब अपने अपने काम छोड़ के आए होते हैं। आपको पता है आजकल कितना लोग बिजी रहते हैं, शेड्यूल कितना टाइट रहता है, फिर भी लोग पूजा पाठ के लिए टाइम निकालते हैं और आते हैं, तो ये अच्छी बात है। वही तो फिर वो सब प्रसाद लेके अपने अपने घर चले गए। और फिर मैंने पंडित जी को पहले प्रसाद दिया। पंडित जी ने हमें पहले आशीर्वाद दिया, प्रसाद दिया, फिर हमने पंडित जी को भोजन ग्रहण कराया जो हमारे में चलता है। मैंने उनको वही खिलाया। तो पंडित जी ने बड़े प्यार से खाया। फिर जितना भी था, जो भी था, छोटी सी पूजा थी दोस्तों, बट लेकिन बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत इंजॉय किया हमने और बहुत मज़ा आया। अच्छी वाइब्स आ रही थी पूरे घर में, सब कुछ अच्छा लग रहा था। क्योंकि पूजा पाठ की जो वाइब्स होती हैं वो अलग ही होती हैं। और वैसे भी मेरे बेटे का पहला बर्थडे था तो वो मुझे और अच्छा लग रहा था दोस्तों। मैंने बहुत इन्जॉय किया। और आप लोग बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ कि नहीं। और ऐसे ही मेरे ब्लॉग